beauty. A quicker, flatter ball, and it did side Anwar quite beautiful. That's good bowling, changing tactics round the wicket. Whatever Warne was planning. इतिहास बदलते तो आपने सुना ही होगा, और एक ऐसा खिलाड़ी जिसने क्रिकेट में इतिहास के साथ साथ विज्ञान, भूगोल, पूरी क्रिकेट की भाषा ही बदल दी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खिलाड़ी जिसने अपने घूमती गेंद से पूरी दुनिया को घुमा दिया। इस खिलाड़ी को सिर्फ जादूगर के नाम से बुलाया नहीं जाता था, मगर ऐसे 22 गज के पिच में कोई भी जादूगरी नहीं होगी जो इसने अपने गेंद से नहीं दिखाया। जी हाँ दोस्तों, अब ये खिलाड़ी हमारे बीच नहीं रहा और अपने अकेला छोड़ करके और अपनी घूमती गेंद की तरह अचानक से बॉल में फिरकी मार के हमें छोड़ के चले गए। ये हम बात कर रहे हैं शेन वॉर्न, एक महान गेंदबाज जिन्होंने टेस्ट करियर में सिर्फ मुरलीधरन से ही कम विकेट। शेन वॉर्न एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने बचपन से कभी सोचा ही नहीं था कि वो क्रिकेटर बनेंगे। हम तो हर खिलाड़ी के बारे में सुनते हैं कि वो 3 साल की उम्र में बल्ले पकड़ लेते हैं, 2 साल की उम्र में गेंद पकड़ लेते हैं, पर यह खिलाड़ी 18 साल तक क्रिकेट से कोई वास्ता ही नहीं रखा था। जी हाँ दोस्तों, शेन वॉर्न की जिंदगी शुरुआत से क्रिकेटर बनने वाली नहीं थी। शेन वॉर्न ने 1969 को जन्मे शेन वॉर्न ने अपने 15 साल के क्रिकेट करियर में 145 टेस्ट मैचों में 708 विकेट चटकाए। और शेन वॉर्न से ज्यादा विकेट लेने वाले एकमात्र सिर्फ श्रीलंका के मथैया मुरलीधरन ही हैं। वहीं वनडे क्रिकेट में भी इनका कारनामा बहुत ही अच्छा रहा और इन्होंने वनडे क्रिकेट में 293 विकेट चटकाए और एशेज क्रिकेट सीरीज में 36 टेस्ट मैच में 195 विकेट लेने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड शेन वॉर्न का ही है। और वो कहते हैं ना कि हर महान खिलाड़ी या महान इंसान की जिंदगी के कुछ पुराने पन्ने भी होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि शेन वॉर्न की जिंदगी में आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इनकी जिंदगी ही बदल गई और वो एक क्रिकेटर बन गए। शेन वॉर्न शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया के लिए AFL यानी कि ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल लीग के लिए खेलना चाहते थे। उन्होंने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही पुरजोर तरीके से कोशिश करके, और वो इसके लिए अपने शुरुआती दिन से ही मेहनत कर रहे थे और वो काफ़ी सक्सेस भी थे इसमें। और उन्हें अपनी मेहनत और खुद के खेल पे इतना भरोसा था कि उन्हें पता था कि वो ज़रूर खेलेंगे एक दिन AFL के लिए, मगर उनकी किस्मत कुछ और ही थी और उन्हें पैर से मारने वाला फुटबॉलर नहीं बल्कि हाथ में से बॉल फेंक कर फिरकी बनने वाला खिलाड़ी बनना था। यहाँ दोस्तों 18 साल की उम्र में जब AFL क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया का चुनाव हुआ तो उसमें शेन वॉर्न का नाम नहीं था। उन्हें उस खेल से पहले एक रात ही पहले एक लेटर दे दिया गया जिसमें उन्हें बताया गया कि अब इस टीम को आपकी ज़रूरत नहीं है, इस टीम के लिए आपका चुनाव नहीं हुआ है। तो 18 साल की उम्र में अगर ये लेटर किसी के भी हाथ में पड़ता तो उन्हें बड़ा झटका लगता और वो कुछ गलत कदम भी उठा सकते थे, मगर शेन वॉर्न ने हौसला नहीं हारा। उन्होंने अपना रुख बदला और अपने नए खेल का शुरुआत किया। शेन वॉर्न ने, कुछ लोग कहते थे कि मेरी बॉल ज़्यादा स्पिन होती है तो मैंने उस रास्ते को फिर से चुना और ये ऊपर वाला का ही करिश्मा समझे क्योंकि मेरे हाथ और कलाई थोड़े से दूसरों के मुकाबले थोड़े से बड़े हैं, इस वजह से मुझे बॉल फेंकने में और भी ज़्यादा आसानी होती है और इसमें बेहतर कारीगरी हासिल करने के लिए मैंने लेग स्पिन का बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस किया। मैं हर रोज़ 6 से 7 घंटा सिर्फ बॉल को लेग स्पिन कराने के लिए और उसमें अच्छी कारीगरी हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करता। मैं पिच के जहाँ पे मुझे बॉल फेंकना रहता था मैं अपना रुमाल रख करके वहाँ पे कंटिन्यू बॉल फेंकता ही रहता था। जब तक 3 से 4 बार मैं कंटिन्यू विकेट गिरा नहीं लेता तो उसके तब तक मैं पिच से नहीं हटता, चाहे उसके लिए मुझे 20 मिनट लग जाए या फिर सारा दिन ही क्यों न लग जाए। मैं 3 बार विकेट गिरा करके ही हटता था, 3 से तो कम मैंने कभी होने ही नहीं दिया था, भले उससे ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं। वॉर्न की यही मेहनत ने रंग लाई और वो 23 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट डेब्यू किया और 1992 में उन्होंने पहली बार भारत के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू मैच खेला और इनका पहला शिकार रहे भारत के वर्तमान कोच रवि शास्त्री। और फिर इस शुरुआत के बाद शेन वॉर्न ने कभी पीछे पलट कर देखा ही नहीं। उनके हर दिन खेल में निखार आता गया और वो तरक्की पे तरक्की करते ही गए। उनकी बॉल में तो कुछ ऐसे जादूगरी थी कि कभी कभी लोग उनके लेग स्पिन को देख करके बोलते थे कि पिच का दोष है, पिच खराब है, पर बाद में पिच की हालत देख करके और शेन वॉर्न की बॉलिंग देख करके लोग बोलते थे कि नहीं, ये सिर्फ उनकी मेहनत का ही नतीजा है जो बॉल इतनी ज़्यादा स्पिन होती है। और इसके बाद शेन वॉर्न कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे, वो आगे ही बढ़ते गए। जी हाँ दोस्तों, जब 2006 और 2007 में शेन वॉर्न ने अपने आखिरी टेस्ट एशेज सीरीज खेल करके रिटायरमेंट दिया तब वो क्रिकेट के सुपरस्टार बन चुके थे। बॉल ऑफ द सेंचुरी। जी हाँ दोस्तों, 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में शेन वॉर्न ने माइक गेटिंग को आउट करके बॉल ऑफ द सेंचुरी फेंक दी। जी हाँ दोस्तों, इस गेंद को आउट होते देख के लोगों ने क्रिकेट में एक जादू ही समझ लीजिए देख लिया था। और शेन वॉर्न ने 2005 के एशेज सीरीज में फिर से
बॉल ऑफ द सेंचुरी, यानी कि लगभग सेम उसी तरह की गेंदबाजी करके लोगों को वो बॉल ऑफ द सेंचुरी दोबारा से दिखा दिया और ये साबित कर दिया कि वही एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्हें स्पिन का जादूगर कहा जाता है। और वो क्यों जादूगर है, ये बात वो गेंद फेंक करके उन्होंने साबित कर दी। शेन वॉर्न को कभी भी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं बनाया गया, मगर वो उप कप्तान रह चुके हैं और भारत में होने वाले IPL क्रिकेट टूर्नामेंट के शुरुआती ही दौर में शेन वॉर्न को राजस्थान रॉयल का कैप्टन बनाया गया और उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो एक अच्छे कप्तान हैं। उन्होंने पहले ही चरण में राजस्थान रॉयल को IPL का चैंपियन बना दिया। वो कहते हैं ना कि लोग जितनी तरक्की करते हैं तो विवाद में भी रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1999 वर्ल्ड कप में मैच फिक्सिंग का भी आरोप शेन वॉर्न पे था, उन्हें ड्रग्स लेने का भी आरोप था और ये उन्होंने खुद 2003 से वर्ल्ड कप के पहले ही स्वीकार कर लिया और उन्हें 2003 में वर्ल्ड कप टीम से बाहर भी रखा गया था। और वो अपनी निजी जिंदगी के कारण भी बहुत ज़्यादा विवाद में और सुर्खियों में भी रहते थे। और वर्तमान में चल रहे रूस और यूक्रेन के जंग के दरमियान भी शेन वॉर्न ने अपनी प्रतिक्रिया रखी और वो यूक्रेन के समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि रूस ने एकदम गलत किया और उसे ये हमला नहीं करना चाहिए था, ये जंग नहीं करना चाहिए था, आपस में बात करके ही मुद्दे को ख़त्म कर लेना चाहिए था। शेन वॉर्न ने क्रिकेट के इतिहास में टेस्ट मैच में 708 विकेट लिए हैं और ये कारनामा इन्होंने 145 मैचों में कर दिखाया है और इनसे थोड़े ही ज़्यादा विकेट लेने वाले सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने, जिन्होंने 800 विकेट लिया है। टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ शेन वॉर्न ने वनडे मैचेस में भी 193 मैच में 294 विकेट लिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शेन वॉर्न ने 1000 से ज़्यादा विकेट लिया है और टेस्ट क्रिकेट में तो शेन वॉर्न ने 37 बार से ज़्यादा 5 विकेट एक पारी में लिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ शेन वॉर्न ने अपने शुरुआती दिनों में और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 319 मैचों में 1369 विकेट लिया है और फर्स्ट क्लास करियर में भी इन्होंने 69 बार 5 विकेट एक ही पारी में हासिल की है। शेन वॉर्न की अचानक से मौत ने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया है और क्रिकेट जगत में सन्नाटा सा छा गया है। उनकी मौत के बाद विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, सईद अनवर, शोएब अख्तर, हर किसी खिलाड़ी ने उनके साथ अपने पल को जाहिर किया। तो दोस्तों, आप हमें ज़रूर बताएं कि शेन वॉर्न के कौन से अंदाज के आप फ़ैन हैं और उनकी कौन सी बॉलिंग आपको सबसे अच्छी बॉलिंग लगती है। हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।